और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं। और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे। आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महाराष्ट्र का विकास हुआ था, महाराष्ट्र की जनता ने प्रचंड जनादेश, आदरणीय मोदी जी का नारा था ना, एक है तो सेफ है, तो जनता ने एकता दिखाई, विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। और जिन लोगों ने जो विकास को रोका था और जो इस देश को बांटने का जो है हमेशा नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को प्रचंड जनादेश दिया है। लेकिन सर, झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर जो शुरुआती रुझान है वो आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है। नहीं, झारखंड में भी हम धीरे धीरे जो है स्थितियां सुधरेंगी और हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता जो है वो गोगो बहना के समर्थन में जो है जनादेश देगी। सर, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आप ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से महायुति के प्रति लोगों का भरोसा अभी तक कायम रहा है? तो महायुति ने लगातार काम किया है। देखिए, महायुति ने जिस तरह से ओबीसी का जो है क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया गया, जिस तरह से तो 1972 की लटकी हुई परियोजना जो है कोस्टल रोड की थी, उसको साकार किया। 1964 से लटकी हुई परियोजना थी जो जब न्यावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट, न्यावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक, वो आज अटल सेतु के रूप में साकार हुआ है। समृद्धि महामार्ग साकार हुआ है। वहाँ बिजली बिल जो है वो सोलर पाइपलाइन पंप के माध्यम से सोलर पंप उपलब्ध करा के किसानों को वहाँ जीरो कर दिया गया है। वहाँ पर जो है क्रीमी लेयर का जो दायरा है ओबीसी में, वो 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। तो जिस तरह से जनकल्याणकारी फैसले लिए गए और विकास की गति जितनी तीव्र की गई, उसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इतना प्रचंड जनादेश महाराष्ट्र ने दिया है। सर, एक आखिरी सवाल है और ये सवाल शायद शाम को फिर डिबेट में आप लोग को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा जब कांग्रेस के साथ आप डिबेट करेंगे। कांग्रेस के कल कुछ लीडर्स जो है उनका बयान मैंने देखा था, उन्होंने कहा था, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए ईवीएम ब्रह्मास्त्र की तरह से है। और ईवीएम उनके लिए जो है, जब चुनाव कर्नाटक में जीते थे तब क्या था, तेलंगाना में क्या था। अभी जब चुनाव के पहले वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, तब ईवीएम से चुनाव नहीं होना था। ये ईवीएम का रोना इनको रोना है क्योंकि एवरी वोटर सपोर्ट्स मोदी है।